नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने सारे बता दिए, वो वीडियो पहले आप जरूर देखना, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। ठीक है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें आपको याद रखना किसकी वैल्यू निकालना है, के की याद रखना। पहले नंबर क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, याद रखना। ठीक, क्या होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन अपन ज्ञात करेंगे, निकालेंगे, फाइंड करेंगे। उसके बाद लास्ट में याद रखना ये क्या लिखा हुआ है, दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल हो, याद रखना। तो अपन हमेशा याद रखना, जब मूल आपका, जब रूट्स जो इक्वल जब होते हैं, तो उसकी कंडीशन हमेशा याद रखना क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इसके बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, जीरो लिखना पड़ेगा। तो आपका d बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। ये कब लगाना है, जब मूल बराबर हो, याद रखना, जब मूल बराबर हो और वैल्यू किसकी फाइंड करना हो आपको, के की वैल्यू फाइंड करना, तभी इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट लगाना है। इसमें याद रखना, इसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स नहीं बताना, इसके मूलों की प्रकृति आपको नहीं बताना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पहला पूरा पढ़ लेना, समझ लेना। इसके बाद में पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन है इसका, सेकंड का पहला क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल क्या होता है, जीरो। सबसे पहले वही काम करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, क्वाड्रिक इक्वेशन से। तो आप क्या लिखोगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो। याद रखना क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। इसमें अपन एबीसी की वैल्यू निकालने से पहले देखो, ए बराबर कितना, सेम वही की वही प्रोसेस रहेगी, ये ए, ये बी, ये सी। हमेशा याद रखना, जिसकी वैल्यू निकालते हैं अल्फाबेट में उसको लेना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, अब इसमें कैंसिल तो कितना, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे के की वैल्यू निकालना है, याद रखना, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, सी बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब आया समझे कि नहीं। अब इसको याद रखना, इस कंपेयर करने के बाद आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि बराबर मूल हो, याद रखना, इक्वल रूट्स हो, याद रखना। तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, यहां पे लिख दे रहा हूं, मूल बराबर। मूल क्या होना चाहिए, बराबर। जब मूल बराबर हो बोलता है तो क्वेश्चन में क्या होता है, बी बराबर है, याद रखना क्या होता है, मूल जब बराबर होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, जीरो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब मूल बराबर जब आपको बोलेगा, जब इक्वल रूट से बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना है। बी की वैल्यू क्या है, के, तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू सी की वैल्यू 3 बराबर जीरो। इसमें जीरो जरूर रखना पड़ेगा, तभी आपके रूट्स निकलेंगे। ठीक है, अब के का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, के का स्क्वायर माइनस इन दोनों का इंटू कर दो, 4 2 जा कितना, 8 होता है, 8 मतलब 8 4 दूनी 8 8 3 24 हो जाएगा। तो माइनस का 24 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब याद रखना है, जिसकी वैल्यू निकालते हो अपनी प्लेस पे, तो उसको उधर वाला नंबर उस साइड में आएगा। तो याद रखना, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का 24 है तो उधर पे क्या हो जाएगा, प्लस का 24। तो के बराबर के का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 24। अब एक चीज याद रखना, कभी भी अगर स्क्वायर हटाना है तो उस पर अपन रूट लगा देते हैं, और रूट हटाना है तो स्क्वायर लगा देते हैं। ये चीज आपको दिमाग में स्टोर कर लेना, इसको आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, रूट का 24 हो जाएगा। अब याद रखना, जो रूट का 24 है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। अगर 25 होता तो मैं उसको 5 लिख देता। तो इस कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा प्लस का और माइनस का, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा आपका, याद रखना, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। अब याद रखना पड़ेगा, ये के एक्स पूरा एक हो जाएगा, यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे, इनटू मानेंगे। ठीक है, अब पहले स्टेप क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को जो रहेगा आपको क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में अपन जमाएंगे ना, पावर 2 के फॉर्म में जमाएंगे पहले। तो के एक्स का मल्टीप्लाई अपन किस में करेंगे, एक्स में करेंगे। ठीक है, तो पहले के का के लिखेंगे, अब x का इंटू एक्स में करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब मल्टीप्लाई में पावर हमेशा एड होती है। जैसे क्या होता है, ये x लिखा तो इधर x की पावर कितनी लिखेंगे, अपन 1 मानेंगे। ठीक है, तो अपना यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, x इंटू एक्स कर रहे हैं, तो यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, x का इंटू एक्स में करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम के एक्स का मल्टीप्लाई 2 में करें तो माइनस लगा है तो माइनस 2k एक्स हो जाएगा प्लस 6 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अब इसको जमा लिया अपन ने। अब इसका कंपेयर करेंगे द्विघात समीकरण से, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, इससे एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कंपेयर कर दो भैया, ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी, सी की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ गई, के आ गई। बी की वैल्यू याद रखना, एक्स हटा के ये पूरा नंबर आएगा -2k। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, प्लस का 6 हो जाएगा। अब याद रखना, यहाँ तो कंपेयर कर लिए, अब क्वेश्चन बोला इसका इक्वल रूट से निकालो। तो इक्वल रूट से निकालने के लिए याद रखना, मूल बराबर, क्या करना है, मूल बराबर। ठीक है, जब मूल बराबर आपको बोलेगा तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। जब इक्वल रूट से आपको बोलेगा तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस, तो क्या हो जाएगा -2k। ठीक है, क्या लिखा, -2k, और बाहर कितनी पावर आएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, फिर ये वाला माइनस, कोई साइन नहीं है तो क्या बताया था, इनटू का साइन बताया था अपन ने। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब क्या करना, 4 का 4 लिखेंगे। ठीक है, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई मानते, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, इंटू के हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा। सी की वैल्यू याद रखना, ये सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसको सॉल्व करेंगे, याद रखना। ठीक है, और इक्वल में 0 जरूर लगाना, इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, पावर मतलब 2 लगी है तो कहने का मतलब होता है इसकी पावर कितनी करेंगे, 2, इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। ठीक है, माइनस को 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। के का पावर 2 करेंगे तो कितना, के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, इसका इंटू इसमें करेगा तो 6 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और के का के बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये अपन को के की वैल्यू निकालना है तो क्या करें, ये माइनस का 24 है, इक्वल को उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4k का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस का 24k जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो कितना हो जाएगा, 24k हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना, इक्वल में हमेशा आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो अपन क्या करें, पहले स्टेप में याद रखना, ये k का स्क्वायर है, इधर k, तो इससे ये कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ ओनली एक ही k बचेगा, ये लिखा। अब आपके पास क्या बचा, 4k बराबर कितना लिखा, 24 लिखा। मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, के की, तो दोनों के बीच में काय का साइन होता है, इनटू का होता है। तो इनटू का हमेशा क्या में जाता है, डिवाइड में। तो याद रखना के बराबर कितना हो जाएगा, 24/4 हो जाएगा। याद रखिए, इनटू का डिवाइड में, इसको कैंसिल कर दो तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 4 6 24। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, के बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है, कंप्लीट क्वेश्चन।